तो हाई स्कूल स्टैंडर्ड के बच्चों सबको नमस्कार। आज हम आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं, जैसे कुछ सी पोएम का कोई स्टैंजा दिया गया हो और इस स्टैंजा बेस पर कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं। उन क्वेश्चंस का आंसर निकालने के लिए बच्चों को थोड़ा सोचना पड़ जाता है, लेकिन यदि आप पोएम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो उनका आंसर आराम से निकाल लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन की बात होती है, पैराग्राफ पढ़ लीजिए उसका और आराम से उस सेंस लगा कर के उसके आंसर निकाल लेते हैं। क्वेश्चन कैसे करते हैं देखें। स्टेंजा दिया है, ही स्टॉक्स इन हिज वाइड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। दिया गया है ही स्टॉक्स इन हिज वाइड स्टेप्स, वो अपने व्यापक धारियों में, स्टॉक्स माने धीरे गति से चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े के अंदर सीमित जगह के कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपने गुदगुदे पंजों पर शांति में चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, और शांति में ही उसका गुस्सा छिपा हुआ है। इसी स्टेंजा के बेस पर क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। देखिए, जहाँ तक पोएम की बात होती है, जब पोएम्स के अंतर्गत कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उस स्टेंजा बेस पर पोएम का राइटर, उसका पोएट जरूर पूछ लिया जाता है। तो हम देखते हैं हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, तो हमने पढ़ने से जब पता लगाया तो सेंस लग जाता है। स्ट्रिप्स का आ गया यूज, वेलवेट क्वाइट आ गया, क्वाइट रेज आ गया, टाइगर इन द जू समझ में आ जाता है। टाइगर इन द जू किसका लिखा हुआ है, तो इसको हम बताएंगे, दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय लेस्ली मॉरिस। लेस्ली नॉरिस कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। लेस्ली नॉरिस, इस प्रकार से दोनों तरफ से कॉमाज में बंद करके इसके पोएम का राइटर का नाम लिख दिया जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, हु वाज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। प्रश्न में जिसका जिक्र हो रहा है टाइगर का ही, वही स्टॉक्स मीन्स वॉकिंग, तो हम सेंटेंस में लिख देंगे, द टाइगर वाज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, हाउ डिड द टाइगर सीम बट रिमेन क्वाइट। चीता दिखने में कैसा लगता था फिर भी शांत रहता था, तो चीता दिखने में कैसा रहता, गुस्से में लगता था। रेज मीन्स गुस्सा, तो द टाइगर सीम्ड हो जाएगा। सीम्ड, रेज का दूसरा वर्ड एंग्री लगा दीजिए। द टाइगर सीम्ड एंग्री बट रिमेन्ड क्वाइट। बट रिमेन्ड क्वाइट, शेर रहता था गुस्से में लेकिन शांत बना रहता था। इस प्रकार से स्टेंजा बेस पर अगर हमको ये पता लग गया कि किस लेसन का स्टेंजा है, तो संबंधित पोएम के बारे में पता लग जाता है कि किससे संबंधित पोएम है और उसी के आंसर बन जाएंगे। कोई परेशानी